हेलो एवरीवन। सो जैसे तुम लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, नाउ इसके पहले वाला वीडियो में वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज अ कैपेसिटर। सो कैपेसिटर क्या था? एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, चार्जेस को होल्ड करके रखता है और फिर उसको एट वंस सप्लाई करता है। इट ऑल्सो स्टोर्स व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो कैपेसिटर क्या स्टोर करता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर कैपेसिटर में क्या होता था? एक कैपेसिटर में हमेशा दो कंडक्टर होता है, two conductors which are separated by a small distance. Yes or no? Then third, ये जो दो कंडक्टर होता है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरा क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। Both the conductors are oppositely charges. Yes or no? Then these two conducting plates, they may be of any shape. The conductors may be of any shape. Yes or no? तो हम लोगों ने जो कैपेसिटर के बारे में बहुत सारा चीज देखा था, उसमें से ये कुछ प्रॉपर्टीज था कैपेसिटर का, है कि नहीं? नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? ये कैपेसिटर का एक टाइप है जो कि बहुत ही वाइडली यूज होता है। वी कैन से दैट इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए और सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ए कैपेसिटर। ओके, ना देखो, नाम से ही मालूम पड़ रहा है क्या है यहाँ पे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर के पास क्या होगा? दो पैरेलल प्लेट्स होगा। ओके, सो हम लोग के पास एक कैपेसिटर है जहां पे हम लोगों ने क्या किया है? दो प्लेट्स को पैरेलल टू विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर प्लेस कर दिया। नाउ ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, या फिर इसका कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है। सबसे पहला, ये जो दोनों प्लेट होगा, ये दोनों प्लेट का एरिया सेम होना होगा। ओके, अगर ये प्लेट का एरिया ए है तो ये प्लेट का भी एरिया क्या होगा? ए ही होगा। ये दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट शुड बी वेरी स्मॉल। ओके, वी हैव टेकन द डिस्टेंस टू बी d. दिस d इज वेरी स्मॉल। अगर इस प्लेट के पास चार्ज है प्लस q, तो ये प्लेट के पास चार्ज कितना होगा? माइनस q। ये प्लेट के पास जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, ये प्लेट के पास वही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इनिशियली पकड़ लो, दोनों प्लेट में चार्ज किया था न्यूट्रल। ये दोनों को हम लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, ये याद रखना, ऐसा नहीं होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब प्लेट्स पे बैटरी के साथ लगाओगे तो इसका ये फॉर्मेशन का भी एक अलग प्रोसीजर होता है। ठीक है, एक बार वो खुद से स्टडी कर लेना, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना मुझसे। ठीक है, सो जब एक बैटरी के साथ ये दोनों प्लेट को लगाओगे तो क्या होगा? इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इसमें नेगेटिव चार्ज हो गया। नाउ देखने में तो ऐसा ही लग रहा है ना, अगर हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैपेसिटर के पास नेट चार्ज क्या है, सिंस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर इक्वल, सो वी कैन से जीरो। बट अगर तुमको क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, यू कैन नॉट से जीरो। व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, यू विल से क्यू। ठीक है,
जब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक कैपेसिटर के पास चार्ज Q है, तो उससे हम लोग को यही समझ में आता है कि कैपेसिटर का जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, एक प्लेट के पास चार्ज है प्लस Q और दूसरे प्लेट के पास चार्ज कितना है माइनस Q। ठीक है, Q से यही मालूम पड़ता है। ये दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो पकड़ लो है V। ठीक है, ये प्लेट्स के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, दो प्लेट्स लिया, दोनों प्लेट को पैरेलल टू ईच अदर प्लेस कर दिया। ठीक है, ये प्लेट पे हम लोगों ने कितना लिया चार्ज प्लस Q, ये प्लेट पे चार्ज क्या लिया माइनस Q, तो कैपेसिटर का चार्ज कितना हो गया Q। दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है D, विच इज वेरी स्मॉल। अगर ये प्लेट का एरिया A है तो इसका भी एरिया क्या होना होगा, A होना होगा। और दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। नाउ अगर ये प्लेट ऐसा दो पैरेलल प्लेट है, हाँ, तो इसका तीन रीजन को हम लोग उसको तीन रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। एक ये प्लेट का जो साइड होगा ये वाला पकड़ लो रीजन 1, दोनों प्लेट के बीच में ये वाला रीजन 2 एंड ये प्लेट के साइड वाला रीजन, दैट मींस ये वाला रीजन 3। ठीक है, नाउ ये दोनों प्लेट के बीच में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो बाउंडेड रह जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी बाउंडेड बिटवीन दिस टू प्लेट्स विद इन दिस रीजन, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है कि नहीं। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक चीज याद रखना, ठीक है, ये जो प्लेट के बीच में जो रीजन होता है, ये प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनर साइड ऑफ द और इनर रीजन ऑफ द प्लेट्स में दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल एड अप। यहां पे दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा। लेकिन ये रीजन या फिर ये रीजन, दैट मींस आउटसाइड रीजन ऑफ द प्लेट्स, आउटसाइड रीजन ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, नाउ ये क्यों होता है समझ लो। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहां पे ये रीजन 1 पे एक पॉइंट ले लो, तो रीजन 1 पे प्लस की वजह से क्या होता है, ऐसे एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा होगा, है कि नहीं। माइनस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ होता है, तो ये माइनस है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, ऐसा होगा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, यहां पे जो लगेगा वो ऐसा होगा। सिमिलरली ये पॉइंट ले लो, प्लस की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, और माइनस की वजह से अंदर की तरफ ऐसा होगा। यस और नो। लेकिन अगर यहां पे एक पॉइंट लोगे तो प्लस की वजह से डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ। माइनस की वजह से क्या हो रहा है, अंदर की तरफ ही आ रहा है ना, तो डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ ही होगा। मतलब प्लस की वजह से भी इस तरफ होगा, माइनस की वजह से भी इस तरफ होगा, इन द सेम डायरेक्शन। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड दोनों प्लेट्स का सेम चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा यहां पे। सो यहां पे ठीक है, we have taken two plates having same amount of charge, same area. So if the magnitude of electric field is same here, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। यस और नो। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स बनेगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, दैट इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन, so they will what, they will cancel each other, but here what will happen, here the electric field will cancel each other, but here it will add up, and we should take this two electric field as the sum of the individual electric field। okay, ये दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वही यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इनर रीजन में। ठीक है, तो समझ में आया, प्लेट्स में बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐड हो जाएगा, लेकिन आउटसाइड ऑफ द प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, दैट विल बी जीरो।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है, वो ऑब्वियसली डायरेक्शन अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट। मैं फिर से समझा रहा हूँ, दोनों प्लेट में चार्ज सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। ओके, एंड अभी तुम लोगों के मन में एक चीज आ सकता है, जैसे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो था उसमें तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड होता था, है कि नहीं? तो ये दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत स्मॉल है। तो ये प्लेट से ये पॉइंट जितना दूर है, वी कैन एज्यूम दैट ये प्लेट से वो पॉइंट लगभग उतना ही दूर है, उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट इज वेरी स्मॉल। क्लियर? तो ये आउटसाइड रीजन में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट outside of plates, okay, or outer region of plates is 0. Whereas electric field at inner region adds up. ठीक है, तो इसमें से तुम लोगों को पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी और डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हो गया तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ना अभी हम लोग देखेंगे ये ऐड होके कितना होता है। ठीक है, नाउ ये जो दोनों प्लेट होता है ना, इसको हम लोग एज्यूम करते हैं दे बिहेव एज इनफाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट। ओके, हम लोग ने किया था ना इनफाइनाइट चार्ज प्लेट। ठीक है, तो ये भी वैसे ही बिहेव करता है, ये हम लोगों ने एज्यूम कर दिया। रियलिटी में तो इनफाइनाइट प्लेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक इनफाइनाइट प्लेट की वजह से ट्रीट किया है, जिसके वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये यूनिफॉर्म होगा, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा ये स्ट्रेट होगा। ठीक है, इन रियलिटी अगर ये दोनों प्लेट को हम लोग अगर ऐसा एज्यूम नहीं करें कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इसको एक फाइनाइट साइज दे दोगे, पकड़ लो ये एक प्लेट है पॉजिटिव और ये एक प्लेट है नेगेटिव, तो अगर इसको एज्यूम करो जो ये एक फाइनाइट प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ऐसा आएगा ना, अंदर के रीजन की तरफ ऐसा आएगा, प्लेट के अंदर के रीजन की तरफ ऐसा आएगा, और बाहर के रीजन से एक ऐसा आएगा पॉजिटिव से निकल के ऐसे नेगेटिव तक। पॉजिटिव से निकल के कहां जाएगा, ये नेगेटिव तक। ठीक है, ये जो एजेस है, ये एजेस की तरफ क्या होगा, ये फील्ड लाइन थोड़ा बहुत बैंड हो जाएगा। ये एजेस की तरफ ये फील्ड लाइन थोड़ा बहुत बैंड हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ये एजेस की तरफ ये थोड़ा बहुत बैंड हो जाएगा। ये बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट द एजेस, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। सो योर क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रिंजिंग इफेक्ट, एक्सप्लेन विथ प्रॉपर डायग्राम। यू हैव टू एक्सप्लेन फ्रिंजिंग इफेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए प्रॉपर डायग्राम। ठीक है, एक बार देख लो। डायग्राम अच्छे से बनाना। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे रफली बनाया हुआ है, तुम लोग अच्छे से बनाना। तो समझ में आया, ये फ्रिंजिंग इफेक्ट कब होगा, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का साइज हम लोग फाइनाइट कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, इनफाइनाइट, तो इसलिए हम लोगों ने फ्रिंजिंग इफेक्ट नहीं लिया, जो एच की तरफ बैंड हो रहा है नहीं, हम लोगों ने सिर्फ ये यूनिफॉर्म रीजन पकड़ा हुआ है। ठीक है, दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है
they are uniform and parallel to each other. Now मैंने बोला ये जो प्लेट है ये एक इनफाइनाइट प्लेट के जैसे बिहेव करेगा, इनफाइनाइट चार्ज प्लेट की तरह बिहेव करेगा, ये भी एक इनफाइनाइट चार्ज प्लेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी पकड़ लो सिग्मा, और इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा। नाउ व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय एरिया, तो इसका भी हो गया चार्ज बाय एरिया। एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही था। तो मैंने बोला ना इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दे विल बी इक्वल, एंड जो प्लेट के इनर रीजन है वहां पे ये क्या हो जाएगा, दे विल एड अप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द inner region of parallel plates, E क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 कैंसिल जाएगा, कितना मिलेगा हम लोग को, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इनर रीजन ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। नाउ इफ V को हम लोगों ने क्या लिया था, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में है कि नहीं। नाउ इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these two plates, then what is the relation between electric field and potential difference? Electric field equal to dV by dr. So यहाँ पे dV के जगह आ गया V, dr क्या था, स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस हम लोगों ने कितना लिया है, d. So इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह क्या आ गया, V by d. So V equal to क्या हो गया, E into d. So इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिला, we have got the formula for electric field sigma by epsilon naught into d. And what is the relation of potential with capacitance? We know that Q equal to CV, so V will be equal to what, Q by C, होगा कि नहीं। So therefore V इक्वल टू हम लोग को मिला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। V के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, Q बाय C इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। एंड व्हाट वाज Q, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका फॉर्मूला क्या मिला था, Q बाय A। तो Q के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू A। So in place of Q, I can write sigma A. So sigma cancel. So therefore capacitance C मुझको क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, epsilon naught A by D. So this is the formula for capacitance of a parallel plate capacitor. देख लो अच्छे से। Okay, so your third question, derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor. बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में बहुत आने का चांस रहता है इसमें से क्वेश्चन। डन। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या मिलेगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D. सो वी कैन से capacitance of a parallel plate capacitor depends on what, number one,
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट। दैट मीन्स दोनों प्लेट का एरिया जितना ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। नंबर 2, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। दैट मीन्स अगर प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसमें से और एक चीज भी है, अगर प्लेट्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटसाइड रीजन जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता ये खुद सोचो। ठीक है, सो टेक दिस वन एज योर क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, okay, if the distance between the two plates of a parallel plate is very large? okay, तब क्या वो पैरेलल प्लेट रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना। ठीक है, थर्ड, it is directly proportional to the permittivity of the medium. okay, it is directly proportional to the permittivity of the medium. now यहां पे हम लोग को मिला एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो एक्चुअली परमिटिविटी होता क्या है, मैंने बोला था मैं एक वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट एक्चुअली इज परमिटिविटी। permittivity, so permittivity of a medium is a measure of how easy or how difficult it is to form electric field lines inside of a medium or inside that of a medium. that means अगर दो प्लेट्स के बीच में जो भी मीडियम होगा, मैंने पहले भी बोला था जो नेचर ऑफ द मीडियम होता है उसी को हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो जो मीडियम होगा वो मीडियम में कितना इजीली या फिर कितना डिफिकल्ट होगा ये टू फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, वो मीडियम में कितना इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर ठीक है कितना डिफिकल्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म होगा, उसी के मेजर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, परमिटिविटी। तो नाम देखो यहाँ पे नाम क्या है, परमिटिविटी। दैट मीन्स इट इज परमिटिंग समथिंग। तो ये किसको परमिट कर रहा है और क्या परमिट कर रहा है, ये एक्चुअली जो मीडियम है वो खुद को परमिट कर रहा है। द मीडियम, वो मीडियम खुद को परमिट कर रहा है टू रिड्यूस द इफेक्ट और वी कैन से टू कैंसिल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज ट्राइंग टू फॉर्म विद इन दैट मीडियम। ओके, देखो परमिटिविटी मैंने क्या बोला, परमिटिविटी मतलब परमिट करना। कौन, जो मीडियम है वो खुद को परमिट कर रहा है या फिर खुद का फील्ड को परमिट कर रहा है। तो जाओ और ये जो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करो। ठीक है, या फिर उसको फॉर्म होने मत दो अच्छे से। सो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म हो सकता है वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, वो नेचर ऑफ द मीडियम, दैट मींस दैट परमिटिविटी। परमिटिविटी का वैल्यू सबसे कम किसका होता है, सबसे कम होता है फ्री स्पेस या वैक्यूम का। फ्री स्पेस या वैक्यूम मतलब क्या है, इसमें तो कोई मीडियम है ही नहीं। तो जब मीडियम है ही नहीं तो कौन जाएगा डिस्ट्रॉय करने, है कि नहीं। सो परमिटिविटी का वैल्यू मिनिमम होता है फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम।
सो जितना परमिटिविटी ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। परमिटिविटी ज्यादा मतलब क्या समझा रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स फॉर्म होने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन से मीडियम पे फॉर्म होगा, जिसमें परमिटिविटी ज्यादा है या जिसमें परमिटिविटी कम है। ऑब्वियसली जहां पे परमिटिविटी कम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इजीली फॉर्म होगा, जहां पे परमिटिविटी ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म होने में डिफिकल्टी होगा। इसलिए तो मैंने बोला that permittivity of a medium is a measure of how easy or how difficult it is to form electric field lines inside that of a medium. Lower permittivity, electric field lines can form easily. Greater permittivity, it will be difficult to form electric field lines. Okay? देख लो एक बार। तो जैसे कि मैंने बोला, जो मीडियम होता है वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको डिस्ट्रॉय नहीं या फिर उसको डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिक्रीज करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फॉर्मेशन होने का चांसेस होगा या फिर जो फॉर्मेशन होगा उसको डिक्रीज करेगा। तो यहां तक समझ में आया। सो देखो अभी हम लोग को पहले चैप्टर में एक फॉर्मूला मिला था, याद है, कूलम्स फॉर्मूला या फिर कूलम्स लॉ। तो उसमें जो फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, उसका फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 by r²। दैट मींस अगर दो चार्जेस होगा q1 और q2, तो ये दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस, ओके, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, परमिटिविटी के साथ। दैट मींस अगर परमिटिविटी कम होगा तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज्यादा होगा, लेकिन अगर परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम ज्यादा होगा तो वो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मुझको बोलो, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए होगा, फ्री स्पेस, क्योंकि फ्री स्पेस में परमिटिविटी सबसे कम होता है, तो ये दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। कैपेसिटेंस का उल्टा हो गया, फ्री स्पेस में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का कम होगा, क्यों, क्योंकि परमिटिविटी का वैल्यू कम है, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर एक ऐसा मीडियम दोगे जिसका परमिटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो कैपेसिटेंस क्या होगा, वो भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सो योर फिफ्थ क्वेश्चन, okay, explain briefly what is permittivity and what will be its effect on electrostatic force and capacitance of a parallel plate capacitor. Your fifth question. Okay, thank you.